चीजें कहीं ना कहीं आप देखें कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ये तो चलता रहता है, ये एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना आम बातें हैं और वो उन पे लगाते हैं, ये इन पे लगाते हैं। लेकिन मैं ये कहूँ कि सही मायने में यदि जनता की गरीबी उन्मूलन का काम यदि दोनों सरकारें कर चुकी होती तो आज इन 70 सालों में हिंदुस्तान बहुत अच्छे तरीके से विकसित हो चुका होता। किसी भी पार्टी ने कहीं है और एक्चुअली क्या है कि जनता के साथ में विश्वासघात किया गया है। जनता को कहा गया था कि 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, आपका रोजगार डबल हो जाएगा, आपकी सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी, आपकी जिस तरह से बेरोजगारी है, महंगाई कम नहीं हो रही है, तो महंगाई से आम आदमी परेशान है। इस तरह की जो आम आदमी जो महिला हो, गृहिणी हो, उनका भी बजट। लेकिन वो तो महिलाओं के गहरे कम नहीं किया या कोई भी सरकार नहीं करना चाहती। गरीब उन्मूलन का काम केवल झंडे उठाने के लिए रखते हैं, झंडे उठाने। लेकिन मोदी जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसके अंदर गरीब आदमी ज्यादा गरीब होता जा रहा है और पैसे वाला अमीर आदमी और ज्यादा पैसे वाला होता जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा मजदूर, शोषित, वंचित वर्ग है, उनको साथ लेकर चलने की कहीं ना कहीं कोशिश की जाती रही है। तो बताना चाहूंगा कि कोई भी बेटा अपने बाप की संपत्ति को गिरवे रखना शुरू कर दे, उस घर की स्थिति क्या होती है आप ये देख लीजिए उठा करके। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कर्जा, विदेशी कर्जा लेने वाले प्रधानमंत्री कौन है, आपको महसूस हो जाएगा। और यदि कोई गरीब आदमी लोन ले लेता है, उसकी वो नहीं चुका पाता है, उसके घर की कुर्की हो जाती है, उसकी खेत की कुर्की हो जाती है। लेकिन मुझे बताइए, यहाँ पर विजय माल्या, इतने सारे लोग हमारे डिफाल्टर हैं जो विदेशों में भाग गए हैं, उनको एक को भी वापस लाने का काम इस सरकार ने नहीं किया है। लेकिन मोदी सरकार का तो ये कहना है कि जितने भी बिजनेसमैन जो देश छोड़कर भागे हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ था। कांग्रेस उनको सपोर्ट कर रही थी। जब जैसे बीजेपी जो है सत्ता के अंदर आई, उन्हें डर लगने लगा, इसलिए वो विदेश भाग के चल गए। तो कहीं ना कहीं वो इसको कांग्रेस की विफलता जो है इसको ठहराती है। तो इसे देख लीजिए, कांग्रेस ने लोन देने का काम किया और भगाने का काम बीजेपी ने किया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी को लोन देने का काम मतलब है कि उसका विकास करना। और कहीं ना कहीं इसके पीछे आप कांग्रेस की विफलता भी समझते हो कि उनको लोन दिया? नहीं, लोन इसलिए दिया गया, आप उसी को उठा कर क्यों देखते हैं? दूसरे रुचि स्टार को देख लीजिए। बाबा रामदेव के जो रुचि स्टार कंपनी को लिया गया था और उस टाइम में उनको लोन नहीं दिया गया और उसके बाद में उसी कंपनी को ब्रेक किया गया। उसके बाद में उसी कंपनी को लोन भी मिल गया। ये ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि, और दूसरी बात ये देखें कि जो कांग्रेस के अंदर दागी थे, जो लोग भ्रष्टाचारी थे, आज उनको उसमें लिया जा रहा है। क्या वॉशिंग मशीन में ऐसा पाउडर है वो धुल करके साफ हो जाते हैं? लेकिन बीजेपी का तो ये कहना है कि हम जितने भी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, हमने किसी के ऊपर भी जो है ईडी सीबीआई के केस को हटाया नहीं है। वो उनके ऊपर जैसे थे एज इट इज वैसे ही उनके ऊपर जो है कार्रवाई होगी। नहीं, एक चीज है, उनको भ्रष्टाचारियों, जब वो भ्रष्टाचारी है तो भ्रष्टाचारी तो वो चाहे बीजेपी में है चाहे वो कांग्रेस में, भ्रष्टाचारी तो भ्ष्टाचारी है। देश की संपत्ति को नुकसान, उनका ये कहना है कि भ्रष्टाचार कोई भी उनको बक्सा नहीं जाएगा। लेकिन क्या वहाँ जाते ही साफ कैसे हो जाते हैं? चोर और उनके जाते हैं साहूकार क्यों है? और एक्चुअल में क्या है कि जनता के साथ में विश्वासघात किया गया है। जनता को कहा गया था कि 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, आपका रोजगार डबल हो जाएगा, आपकी सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी, आपकी जिस तरह से बेरोजगारी है, महंगाई कम नहीं हो रही है, तो महंगाई से आम आदमी परेशान है। इस तरह की जो आम आदमी जो महिला हो, गृहिणी हो, उनका भी बजट। लेकिन वो तो महिलाओं के कह रहे कि हमने जो है 55% महिलाओं को जनधन खाता जो है उनसे जोड़कर महिलाओं को सुदृढ़ीकरण करने का काम किया है। बिल्कुल सही काम किया है। खाते तो उन्होंने खोले हैं, खाता खोलना बहुत अच्छी बात है, और लेकिन उन्हीं जनधन खातों से माइनस जो पैसा जाता है वो भी सबसे ज़्यादा उन्हीं खातों से मिला है। क्योंकि जीरो बैलेंस में अकाउंट खुला, उसके बाद में जब जिनके पास पैसा ही नहीं है वो जमा कहाँ से कराएंगे? उसी खातों को बाद में वो जनरल खातों में चले गए, और उसका मतलब है कि उनमें से वो खाते डीमैट हो गए, और डीमैट अकाउंट में जाते उनकी जो 1,000 से कम होता है वो धीरे धीरे वो अकाउंट। दूसरा उनका सबसे बड़ा कहना है कि भाई हम किसानों को सशक्त बनाने के लिए उनको 2,000 रुपये जो है वो
मोदी सरकार द्वारा जो है साल के 12,000 रुपये जो है मोदी सरकार उनको देने का काम कर रही है, और जो आगे भी जो है लगातार उनके अंदर इजाफा आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो स्कीम है, इसके बारे में आप मोदी सरकार की किस प्रकार की जो नीति समझते हैं? तो किसानों के लिए मोदी सरकार ने 2,000 रुपये डाल दिए, लेकिन आप ये सोचें कि किसानों की यदि सरकार हितैषी होती और तो एमएसपी लागू कर दें। दूसरी बात, किसान आंदोलन हुए, किसानों के साथ में अत्याचार हुए, उसमें 700 कितने किसानों की लेकिन केंद्र सरकार का तो ये कहना है कि जो एमएसपी का जो मुद्दा होता है वो हमेशा राज्य सरकार का मुद्दा होता है, तो किसान जो है राज्य सरकारों से जाके क्यों नहीं मांगते, सीधा केंद्र से क्यों मांगते हैं? यदि राज्य सरकारों का मुद्दा है तो एमएसपी वहाँ से लागू तो वहीं से होती है, राज्य सरकार केंद्र सरकार से ही होती है। उसका कुछ परसेंटेज हिस्सा है तो वो उनको मिल जाना चाहिए, उनका टैक्स का बेनिफिट उनको मिले तो अपने आप ऑटोमेटिकली विकास होगा। क्योंकि जहाँ जहाँ सत्तारूढ़ पार्टियां हैं और विपक्ष की सरकारें हैं, उनको पूरा उनका टैक्स का बेनिफिट सही नहीं मिल पाता है, तो इसी वजह से वो सारी गवर्नमेंट विफल हो जाती है। फिलहाल जैसे आप कांग्रेस को वोट कर रहे हो, तो कांग्रेस को आपको क्या लगता है कि जो है सत्ता में आने के बाद किस प्रकार का जो है सुधार आपको समाज में देखने को मिल सकता है, और कांग्रेस ने जिस प्रकार का मैनिफेस्टो में जो बात कही है वो कितने % जो है कांग्रेस सही साबित हो सकती है इसके अंदर? देखो, हमारे जो नेताजी हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने और खड़गे साहब हैं, खड़गे साहब ने जिस तरीके से घोषणा पत्र जारी किया है वो बहुत ही सोच समझ करके घोषणा पत्र लागू किया है। उसके अंदर महिला, गरीब, क्योंकि सभी वर्ग का ध्यान रखा गया है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि 30 लाख नौकरियां हैं उनको देने का उन्होंने, जो लोग बैकलॉग। लेकिन मोदी सरकार ने राहुल गांधी के न्याय पत्र को जो है उसके अंदर मुस्लिम लीग की छाप बताई है। ये कहीं ना कहीं आप देखें कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ये तो चलता रहता है, ये एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना आम बातें हैं, और वो उन पे लगाते हैं, ये इन पे लगाते हैं। लेकिन मैं ये कहूँ कि सही मायने में यदि जनता की गरीबी उन्मूलन का काम यदि दोनों सरकारें कर चुकी होती तो आज इन 70 सालों में हिंदुस्तान बहुत अच्छे तरीके से विकसित हो चुका होता। किसी भी पार्टी ने कहीं ना कहीं इस चीज के पीछे आप कांग्रेस को भी जिम्मेदार समझते हो कि उन्होंने जो है गरीबी उन्मूलन का काम जो है अच्छे से नहीं किया, या कोई भी सरकार नहीं करना चाहती जी गरीबी उन्मूलन का काम, केवल झंडे उठाने के लिए रखते हैं, झंडे उठाने। लेकिन मोदी जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसके अंदर गरीब आदमी ज़्यादा गरीब होता जा रहा है और पैसे वाला अमीर आदमी और ज़्यादा पैसे वाला होता जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा मजदूर, शोषित, वंचित वर्ग है, उनको साथ लेकर चलने की कहीं ना कहीं कोशिश की जाती रही है, और इसी वजह से हमारा वोट कांग्रेस पार्टी को जाता है। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।